तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक, हरियाणा की झीलें। तो हरियाणा की झीलें अगर हम मानते हैं HSSC के अकॉर्डिंग, HSSC क्या कहता है, हरियाणा में कुल झीलें 5 हैं। कितनी झीलें हैं हरियाणा के अंदर है? 5 झीलें हैं। HSSC के अकॉर्डिंग हरियाणा में कुल 5 झीलें हैं। उसके बाद में आपके पास अब डिस्ट्रिक्ट वाइज हर एक ज़िले के अकॉर्डिंग मैं आपको यहाँ पे ज़िले बताऊँगा, किस ज़िले में कौन कौन सी ज़िले हैं उनके बारे में बताएंगे। फिर उनको ट्रिक भी याद करें जिनमें ज़्यादा झीलें हैं। सबसे पहला कौन है? गुरुग्राम। गुरुग्राम के अंदर सबसे पहली झील जो आती है वो कौन सी आती है? दमदमा झील। कौन सी झील आती है? दमदमा झील। दमदमा झील प्राकृतिक झील है। पहली बात, कैसी झील है ये? प्राकृतिक झील है। कहाँ स्थित है ये? सोहना में, मतलब गुरुग्राम के अंदर ही स्थित है, सोहना के अंदर। और सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी झील है ये? सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी? आपकी दमदमा झील है। आकृति इसकी अमीबा के आकार की है। आकृति इसकी कैसी है? अमीबा के आकार की। डिटेल आपका अमीबा के जो होते हैं उस आकृति इसकी है। यह यहाँ पर वाटर पोलो स्पोर्ट्स सेंटर का निर्माण किया गया है। तो वाटर पोलो स्पोर्ट्स सेंटर कौन सी झील के ऊपर बनाया गया? आपका दमदमा झील के ऊपर बनाया गया। और क्षेत्रफल में सबसे बड़ी झील है। क्षेत्रफल में सबसे बड़ी झील है, लगभग 3000 एकड़ में फैली हुई है। इसके बाद दूसरी जो झील आती है गुरुग्राम के अंदर वो आती है आपके पास खलीलपुर झील। कहाँ पर स्थित है? खलीलपुर गांव के अंदर स्थित है। बरसाती झील है। कैसी झील है ये? बरसाती झील है। और ग्रीष्म ऋतु में सूख जाती है। बरसाती है और वैसे ग्रीष्म ऋतु के अंदर क्या हो जाती है? सूख जाती है। तो खलीलपुर झील कहाँ रहेगी? आपकी गुरुग्राम के अंदर रहेगी। सुल्तानपुर झील, इसकी स्थिति कहाँ? फर्रुखनगर में है। और सबसे ज़्यादा प्रवासी पक्षी कौन सी झील पे आते हैं? सुल्तानपुर झील के ऊपर आते हैं। साइबेरियन सारस भी यहाँ, जो रूस से जो साइबेरियन सारस आते हैं, साइबेरियन सारस भी यहाँ पर आते हैं आपके पास में। तो एक बार पूछा गया है क्वेश्चन, साइबेरियन सारस कहाँ से आते हैं? रूस से आते हैं। कौन सी झील पे आते हैं? सुल्तानपुर झील के ऊपर आते हैं। इस बहुत ज़्यादा पर्यटक भी यहाँ पे आते हैं। और क्षेत्रफल इसका 325 वर्ग एकड़ है। सोहना कुंड कौन सा आपके पास? सोहना कुंड, ये भी आपका कहाँ? गुरुग्राम में है। यहाँ पर गर्म पानी निकलता है। और वो गर्म पानी क्यों निकलता है? सल्फर या गंधक के दिखता है कारण, सल्फर या गंधक है उसकी दिखता है कारण यहाँ पानी क्या रहता है? गर्म रहता है। सोहना कुंड सोहना के अंदर आपके पास में रहेगा, गुरुग्राम में। उसके बाद आपकी एक झील कौन सी है इससे अलग? गाटा झील है। फिर क्या आपके पास? भीमकुंड झील। कौन सी है? भीमकुंड झील। भीमकुंड झील का मतलब कितना आपके पास क्षेत्रफल? 10 एकड़ है। इसका दूसरा नाम पिचोखेड़ा जोड़ है। पिचोखेड़ा जोड़ किसका नाम है? ये आपके पास भीमकुंड झील का। तो ये कहाँ पर स्थित है? आपका गुरुग्राम के अंदर। उसके बाद आता है आपके बसई झील। क्या है आपके पास? ये बसई झील, ये आर्द्र भूमि में है। आर्द्र भूमि के उसमें है। और इसकी कृष्णावती और पुरुषोती नदी के संगम से बनी झील है ये। कृष्णावती और पुरुषोती नदी के संगम से बनी हुई झील है ये बसई झील। इसके बाद में जो आपके पास में 8वीं जो आपके पास झील है वो है बारबेट झील। कौन सी है? बारबेट झील। तो ये सभी 8 झीलें आपकी गुरुग्राम के अंदर हैं। इसको याद रखने की जो ट्रिक है वो आपके पास है। एक गाना आपने सुना है, दमदम कर दी चाले, उसी के बेस पे है। दमदम कर दी चाले तन्ने लील बसा दिए भीम सुल्तान के। दमदम कर दी चाले तन्ने लील बसा दिए भीम सुल्तान के। दमदम से क्या होगा? दमदमा झील होगी। देखिए यहाँ पर पीछे जो आपके पास है, दमदम कर दी चाले से क्या होगा? दमदमा झील। तो आपकी कहाँ से हो जाएगी? दमदम से हो जाएगी। कर दी चाले तन्ने लील, लील से क्या हो गया? खलीलपुर हो गया। बसा दिए से बसई हो गया। भीम से भीमकुंड हो गया। ठीक है, सुल्तानपुर हमारे पास में। तो देखो यहाँ से सभी चीज़ें जो आपके पास में आपने झीलें पढ़ी हैं, दमदमा झील वहाँ पर आ गया, खलीलपुर झील वहाँ आ गया, सुल्तानपुर झील आपकी वहाँ आ गई फर्रुखनगर वाली। ठीक है, भीमकुंड झील भी आ गई, बसई झील भी आ गई। तो ये चीज़ें आपकी इस ट्रिक के अंदर कवर हो जाती हैं। दमदम कर दी चाले तन्ने लील बसा दिए भीम सुल्तान के।